ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੋਇਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸੋਇਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਸ਼ਨਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਭ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PYQs ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ एग्जाम ओरिएंटेड ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਫੇਜ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਫੇਜ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਟਰ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵॉइड्स ऑफ एयर, ਇਹ ਹੈ वॉइड्स ऑफ एयर। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ वॉइड्स ऑफ वाटर, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ वॉइड्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इधर उसी तरह वेट ऑफ एयर आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा। और जो पूरा पोर्शन होगा उन्होंने असी कहांगे वेट ऑफ टोटल। और इधरों जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर उन्होंने असी कहने हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर नूं असी कहने हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये याद रखना, जो तुहानूं लिखिया होवे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दा उहदा मतलब यही है कि उहदे विच वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट। ठीक है। और जो साडे कोल इत्थे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ, वो जो भी सॉलिड्स होणगे उन्हां दे वॉल्यूम नूं कहंदे आपां वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और तिन्नां दे टोटल जो हैगा वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, उन्हां नूं असीं कह दिंदे आ वॉल्यूम ऑफ टोटल। ठीक है, ये साडे लई इंपॉर्टेंट 3 फेज डायग्राम। ये तुहानूं अगे क्वेश्चनस करन दे विच काफ़ी हेल्प करूगी, और सॉइल्स नूं स्टार्ट करन टाइम भी सानूं ये पढ़नी जरूरी हो जाती है। नैक्सट सानूं सब तो पता सॉइल्स दिखती किवें है। और ये देख लो, अगर उपर साडे फसल कोई भी क्रॉप उपर उगी होवे तो सॉइल दियां काफ़ी लेयर्स नीचे होंदियां। ठीक है, चलो हुण आंदे आपां क्वेश्चनस दे उत्ते। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ porosity of a soil sample, the value of porosity of a soil sample in which the total volume of soil grains is equal to twice the total volume of voids would be। साडे कोल आंदा हैगा एक न्यूमैरिकल है। ठीक है, जिहदे विच सानूं द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी कहंदे सॉइल सैंपल जिहड़ी हैगी आ इन विच टोटल वॉल्यूम ऑफ जिहड़े सॉइल ग्रेन्स आ वो किहदे इक्वल टू हैगे आ ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, पहला असीं देख लैंदे हां इहदा फॉर्मूला की हुंदा है, फिर असीं अगे फर्दर देखांगे। देखो डिस्कस करते हैं आपां। क्वेश्चन ने की किया, सानूं कहंदे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स। जो साडे कोल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स सीगा, जिद्दां साडे कोल ये 3 फेज डायग्राम सीगी, इहदे विच एयर सीगा, इहदे विच वाटर सीगा, इहदे विच सॉलिड सीगा। उहने किहा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स जिहड़े हैगे आ वो किहदे इक्वल हैगे आ ट्वाइस ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जिन्ने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ, वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड्स आ, वॉइड्स मीनस जिहदे विच एयर भी आंदी और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आंदा। मैं पहले ही क्या वॉइड्स का मीनस की हैगा कि उहदे विच एयर भी है और वाटर भी। सो सानूं दस दिता वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सानूं वैल्यू देती। साडे कोल फॉर्मूला हुंदा आ वॉइड रेशो दा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। हुण देखो साडे कोल ये फॉर्मूला तो पहले एग्जिस्ट करता। साडे कोल वैल्यू दस दित्ती है कि VS की वैल्यू कितनी हैगी आ मेरे कोल 2V। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू मैंने दस दी हुई है, असीं इत्थों कढ़ सकते हैं। ठीक है, हुण असीं जदों इत्थों वैल्यू कढ़ांगे मेरे कोल कितना आ जाऊगा VV उपर VS की वैल्यू मेरे कोल 2V। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पई हुई है,
ਜਦੋਂ मैं इनू पुट करांगी मेरे को आ गया, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन VS आ, VS की जगह मैं वैल्यू पुट कर दी जो मैनू इत्थे दिती हुई है, कितनी हैगी है 2V2। हुण देखो जदों मेरे को इत्थे 2V2 आ गया, कितना आया सीगा VV अपॉन VS, इहदी जगह मैं पुट किया सीगा VV अपॉन 2V2, V दे नाल V कट्टिया गया, सॉरी इस हाँ ये V दे नाल V कट्टिया गया, मेरे को की बचा 1/2। 1/2 नूं जदों मैं डिवाइड करदी हाँ मेरे को कितना आ जाता करके 0.5, ठीक है 0.5 आ गया वॉइड रेशो जो मेरे को इत्थे है, ठीक है ये है मेरे को 0.5 आ गया। नैक्सट देखो मेरे को आ गया पोरोसिटी, पोरोसिटी का मेरे को फॉर्मूला होंदा आ मैं लिखिया भी होया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये वैसे फॉर्मूला होंदा, और रिलेशन होंदा आ पोरोसिटी का और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का E अपॉन 1+E, ये इन्हां दा रिलेशन होंदा, इनू याद रखना, इन्हां दे बेस ते क्वेश्चन आते हैं। अगर तो पोरोसिटी सानू वॉइड रेशो दिती होवे, पोरोसिटी कढ़नी होवे तो सी फॉर्मूला लगावांगे, अगर सानू पोरोसिटी कढ़नी होवे और वॉइड रेशो सानू दिती होवे दैन असी अलग फॉर्मूला लगाना। हो सकता सानू वॉइड रेशो पुछी होवे और सानू दिता होवे पोरोसिटी तो उहदे लई अलग रिलेशन है, ठीक है। हुण देखो साडे कोल ई दी वैल्यू आ गई, वॉइड रेशो नूं असीं रिप्रजेंट करते हैं ई दे नाल, जदों ई दी वैल्यू आ गई मेरे कोल फॉर्मूला हैगा आ ई अपॉन 1+E, ई दी वैल्यू है मेरे को 0.50, 1 मेरे को पहली है और प्लस ई दी वैल्यू 0.50 वैल्यू पुट की, मेरे को कितना आ गया 0.50 अपॉन 1+50, ठीक है। जो मैं इन्हों सॉल्व किया मेरे को एन की वैल्यू आ गई, और एन की वैल्यू है कि इत्थे एन इज़ इक्वल टू 33.33%, ठीक है। हुण देखो साढ़े को ऑप्शनस दे विच है 33.3%, यही साडा होगा आंसर, ठीक। चलो नैक्सट क्वेश्चन पे मूव कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, उन्होंने असी की कहांगे। देख लो पहली गल तो ये देखो कि क्वेश्चन की डिमांड कितनी है, किहड़े पेपरों च आया होया, DGVCL, PSSB JEE च आया होया, ISRO च आया होया, MHWD, बिहार, नागालैंड, RRB, केरला, कितना इंपोर्टेंट SSJE, फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। ਜਾਂ इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਵੋਇਡਸ ਇਨ ਸੋਇਲ ਟੂ ਇਟਸ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਜ਼, ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੋਇਡ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਂਸਿਟੀ, ठीक है। साडा आंसर क्या आऊगा पोरोसिटी। पोरोसिटी की होंदी है द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू इट्स टोटल वॉल्यूम्स, मीनस जो मेरे को टोटल वॉल्यूम आ, ठीक यही सीगा, ये मेरे को एयर सीगा, इहदे विच मेरे को वाटर सीगा, इहदे विच मेरे को सॉलिड्स सीगे, जिन्ने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो इत्थे लैके इत्थे तक, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन दे विच टोटल वॉल्यूम जिहड़ा आऊगा उहदे विच किन्ने वॉइड्स आ, उहनूं कहांगे पोरोसिटी। पोरोसिटी तो समझ लो कि विच पोर्स होणगे, टोटल वॉल्यूम दे विच किन्ने नंबर ऑफ वॉइड्स आ, उहनूं असीं कह दिंदे आ पोरोसिटी, ठीक है। इहदा फॉर्मूला है साडे कोल, जदों असीं लिखदे हां उदों इस तरह पोरोसिटी नूं एन नाल रिप्रजेंट करदे हां, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉइड रेशो दा की डेफिनेशन है, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू इट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जिथे पोरोसिटी दे विच टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स कहते हैं, उत्थे ही वॉइड रेशो दे विच की कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यही डिफरेंस आ वॉइड रेशो एंड पोरोसिटी दे विच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स नूं VV दे नाल रिप्रजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नूं VS नाल रिप्रजेंट करते हैं, टोटल वॉल्यूम नूं असीं कैपिटल V नाल रिप्रजेंट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला की है मेरे को, डेंसिटी नूं असीं लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है। स्पैसीफिक वॉल्यूम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ वॉल्यूम अपॉन मास, इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना। सो साडा आंसर की होगा इत्थे पोरोसिटी, पोरोसिटी इज द आंसर। नैक्सट क्वेश्चन की हैगा, कहते पोरोसिटी ऑफ अ सोयल मास इज़ 30%। अगेन न्यूमेरिकल आ। पोरोसिटी जो हैगी आ ਉਹਦਾ जो सोयल मास की जो पोरोसिटी आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ 30%, यानी कि मेरे को n की वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ 30%। कहते वर्ड रेशो ऑफ दिस सैंपल इज़ अबाउट, ਹੁਣ वर्ड रेशो पूछ ली, रिलेशन सानू पता है पोरोसिटी और वर्ड रेशो का, तुसीं इत्थे वैल्यू पढ़ सकते हो। पोरोसिटी मैं दसिया कि 30% ਦਿੱਤੀ, तुसीं हमेशा इनू इस फॉर्म च ले आना। पहला वर्ड रेशो ਅਸੀਂ ई ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं, मेरे को फॉर्मूला है n प्लस n अपॉन 1 माइनस n, वैल्यूज़ पुट करो, n की वैल्यू पुट करो कितनी हैगी 0.30 अपॉन 1 माइनस 0.30, ठीक है। अगेन बस सॉल्व ही करना और मेरे को आ जाऊगा आंसर आ जाना 0.428। इन्हें तुम खुद सॉल्व करके देखोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। सो साडा आंसर कितना आ जाऊगा इत्थे 0.428, कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस करके बस एक फॉर्मूला आंदा हो तो असीं ईजीली क्वेश्चन नूं कर पावांगे। नैक्सट क्वेश्चन सेम ही है, बस ये है कि पहलके दे विच मैनूं पोरोसिटी दित्ती हुई सीगी, हुण अगर मैनूं वर्ड रेशो दे दित्ती होवे, क्वेश्चन कह रहा द वर्ड रेशो ऑफ अ सॉइल, अगर जो वर्ड रेशो दित्ती हुई है किसी सॉइल की, यानी कि हुण मैनूं ई की वैल्यू दस दित्ती तां कितनी हैगी 0.58, तो तुसीं कहंदे कि 0.58 वर्ड रेशो की वैल्यू दस दी, हुण तुसीं कहंदे पोरोसिटी कढ के दसनी है भी कितनी हैगी, ठीक है। पहला असीं देख लैंदे हां इन्हां दोनां दे विच रिलेशन की हैगा। जदों मेरे कोल वर्ड रेशो सीगा उस टाइम मेरे कोल रिलेशन सीगा जो, हुण मेरे कोल वर्ड रेशो दित्ती हुई है 0.58 और मैं की कढनी हैगी पोरोसिटी कढनी है। तुसीं देख लो इन्हां दोनां दे विच हुण रिलेशन की हैगा n इज़ इक्वल टू E1 प्लस E, और वैल्यू पुट करो 0.58 1 प्लस 0.58, वैल्यू पुट की साढ़े को आंसर आ गया 0.367। साढ़ा आंसर इज़ 0.367। लेट्स मूव टू द नैक्सट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉयल इन द ड्राई स्टेट, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਹਾਈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਹਾਈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ, ਕਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਸਬ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਡੀਕੰਪੋजिशन ਆਫ रॉक्स, it contains a very large quantity of clay minerals, ठीक है। it can be made plastic, clay particles ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਫੋਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। by adjusting the water content it exhibits considerably strength when dry, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਵੇਟ, ओके। सो साਡਾ आंसर ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, क्ले पार्टिकल्स। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं।